खुशामदीद दोस्तों। आज पिछली वीडियो में जो हमने टारगेट सेट किया था और जो वेव काउंट एडजस्ट किया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपना टारगेट पूरा कर लिया 100% एक्यूरेसी के साथ। और ये 61.8 पे वो रिजेक्ट हुई है 65 पे जाके। और ये वाला जो हमारा टारगेट था, जो हमने एक्चुअली वेव 5 का मिनिमम टारगेट रखा हुआ था, उसको बिल्कुल इसने बॉर्डर पे जाके टच किया है। तो इसको फ़िलहाल हम उड़ा देते हैं क्योंकि ये टारगेट कंप्लीट हो चुका है। येलो वेव काउंट भी हटा देते हैं, ये भी वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा बुनियादी आइडिया यही था कि ये 3 वेव मूव है और हम 4th का पुल बैक का इंतज़ार करेंगे। इसका हम एरिया एडजस्ट करते हैं, ये गई है यहाँ तक 65 तक। तो ये आपका एरिया एडजस्ट हो गया और वेव 4 का टारगेट थोड़ा सा ऊपर आ गया है। अच्छा, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो चुकी है। अब मिनिमम रिक्वायरमेंट कैसे पूरी हुई है? वेव 4 के लिए ज़रूरी होता है कि वो कम से कम 23.6 फिब लेवल हिट करे। आइडियल होता है कि वो 38.2 जो कि गोल्डन रेशो है, इसको हिट करे। और मैक्सिमम इसके लिए होता है कि 50% तक चला जाए। अभी बहुत डीप वेव 4 थी, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था। तो मिनिमम टारगेट हिट हो चुका है और हैं भी ये 3 वेव्स। इसको हम थोड़ा सा ज़ूम इन करते हैं और इसके लेंथ चेक करते हैं। नॉर्मली जो है, इसको हम लेबल करेंगे ABC में, क्योंकि हम इसे करेक्शन ले रहे हैं और करेक्शन हमेशा 3 वेव मूव होती है, यानी ये A, ये B और ये C। अब ABC के लिए ज़रूरी है कि जो एलियट वेव रूल के मुताबिक जो लेंथ ऑफ A वेव है, लेंथ ऑफ C वेव भी कम से कम उतनी होनी चाहिए, या 1.618 यानी गोल्डन रेशो तक चली जानी चाहिए। अगर ये 1:1 रेशो इसको बोलते हैं, यानी जितनी ये है उसी का 100% ये होना चाहिए। अगर ए और सी 100% नहीं है तो इसका मतलब है कि अभी मजीद वेव ने आना है। और ये यहाँ से रिटर्न हो गया, यहाँ से क्यों रिटर्न? इसको 41 को हिट करना चाहिए था। अभी हम इसको चेक करते हैं। ये है आपकी वेव ए, ये आपकी वेव बी, और ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ 1:1 रेशो हिट हुआ है और वहीं पे ही रिएक्शन आया है प्राइस का। अब ये पता नहीं है कि ये लॉन्ग लास्टिंग रिएक्शन है या नहीं। बहरहाल वेव 4 की मिनिमम रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद यहाँ से वेव 5 का सफ़र होगा। इसको उठाकर इधर ले आते हैं। हमारी वेव 4 यहाँ कंप्लीट हुई है। ये इंटरनल लेबलिंग थी, इसको छोड़ देते हैं। आपको समझाने के लिए दी थी ताकि आपको पता चले कि हमने इसको किस तरह से लिया है। अब अगर तो ये फर्दर आगे जाती है ये वेव, तो इसको ये गोल्डन रेशो हिट करनी चाहिए 2641 वाली, 38.2 फिब लेवल है। और अगर वो 1.6 तक एक्सटेंड हो जाए तो ये एक डीप वेव 4 होगी जो 2633 तक आ सकती है। वो 2634 है, ये 33 है। इधर कन्फ्लुएंस है दो फिब लेवल्स का, एक्सटेंशन का और रिट्रेसमेंट का। तो बहरहाल ये तो शानदार हो गया। इसके बाद हमने अब देखना है वेव 5 को। इसको हम अपने बॉक्स को जूम आउट करते हैं। आप लोग अपने चार्ट्स पे इसको इसी तरह से लेबल कर लें। और इसमें एक रिस्क फैक्टर होता है, वो नोट कर लें कि अगर वेव 4 इस एरिया से ज़्यादा नीचे चली जाती है, या वेव 4 में 3 से ज़्यादा वेव्स आ जाती हैं, तो इसका ये मतलब होगा कि हमारा वेव काउंट जो हमने प्रीवियस 4-5 सोचा हुआ था, वो 4 तो आई ही नहीं है। ये टोटल 3 वेव्स हैं। 3 वेव्स को हम 1 2 3 नहीं गिनते, फिर हम इसको ABC काउंट करेंगे और ये करेक्शन यहाँ पे ओवर हो जाएगी। और इसके बाद हम इसको इम्पल्स नहीं लेंगे, करेक्शन लेंगे, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ जाएगी फिर। इसलिए वेव 4 के लिए ज़रूरी है कि वो इसी एरिया में किसी पॉइंट को अपना सपोर्ट जोन सेलेक्ट करे। इस वक्त
ये अच्छी खासी रिजेक्शन हो गई है। आप यूँ समझ लें कि तकरीबन इसने 44 और अभी ये 50-51 पे है। लाइव चार्ट चल रहा है फॉरेक्सकॉम का। तो 6-7 पॉइंट की तो क्विक रिजेक्शन आ गई है 3-4 मिनट में मेरा ख्याल है। अगर हम इसको वेव सी वेव में भी 5 वेव्स होती हैं। अब वो अगर हम छोटे 30 मिनट्स पे देखें, क्या 5 वेव्स हो गई हैं? हाँ जी, 5 वेव्स हो गई हैं जी। 1, 2, ये 3, ये 4 और ये 5। 5 वेव्स कंप्लीट हो गई हैं जी। यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट भी 1 टू 1 रेशो की हिट हो गई है, और जो सी वेव में 5 वेव्स हैं वो भी हो गई हैं। अगर सी वेव एक्सटेंशन कर ले तो ये फर्दर इसके पास मार्जिन है 33 तक आने का या 41 को हिट करने का, बट स्टिल फिलहाल इसको देखकर यही लगता है कि ये टारगेट उसने अचीव कर लिया। और इसके अलावा अब हमने, अगर हमारी वेव 4 कंप्लीट हो गई है और हम मूव कर रहे हैं वेव 5 की तरफ। वेव 5 का टारगेट लेने के लिए हम इसको अभी स्पोर्ट जोन को रहने देते हैं, इसको रिमूव नहीं करते क्योंकि अभी कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास। इसकी अब कंफर्मेशन होगी जब ये 65 क्रॉस करेगा। जब ये 65 क्रॉस करेगा, उसके बाद भले नीचे आ जाए दोबारा, लेकिन वो 65 क्रॉस करने के बाद हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि हम वेव 5 में मूव कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी वेव 100% अगर रिट्रेस हो जाए तो वो अपना असर खो देती है। ये सलाहियत सिर्फ वेव बी में है जो 100% से ज़्यादा रिट्रेस हो जाती है। अब हमारे पास, अब हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि हमारी 4 वेव कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ये हम लेंगे, लेंथ लेंगे वेव 1 की वेव 3 तक, और ऐड अप करेंगे वेव 4 की जो लास्ट लो था। ये हमारा लास्ट लो तकरीबन 43-44 के पास आ रहा है। इस हिसाब से हमें वेव 5 जो है वो हमारी इधर बन रही है 2686 के पास। 2686 हम इस बॉक्स को अब रिमूव कर देते हैं। ये प्रीवियस टारगेट था जो हिट हो चुका है, और अब हम नया एक बॉक्स सेट करते हैं। वेव 5 यहाँ आ गई। अच्छा, इसमें समटाइम्स क्या होता है, जिस तरह वेव 3 एक्सटेंड कर गई है, वेव 5 भी एक्सटेंड कर जाती है। उस सूरत हाल में हमारे पास एक और टारगेट भी है जो कि 2713 बन रहा है। वैसे मेरा ख्याल है कि जब वेव 3 एक्सटेंड कर जाए तो वेव 5 को एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। इधर हम इसका सपोर्ट जोन दे देते हैं कि ये 2713 से लेके 2686 तक नेक्स्ट हमारा रिवर्सल जोन बनेगा। वेव 5 का टारगेट ये है, यानी कम अज कम नीचे वाली इसकी ये रेड लाइन को हिट करे, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है और ये आइडियल भी है। इन केस के इससे ज़्यादा ऊपर प्राइस चली जाती है और 2713 हिट करती है, वो उसका मतलब होगा कि वेव 5 भी फिर सबसे बड़ी वेव 5 होगी, फिर वेव 3 सबसे बड़ी नहीं होगी। वेव 3 दूसरे नंबर पे आ जाएगी, 1, 2, वेव 1 सबसे छोटी, वेव 3 दूसरे नंबर पे, और वेव 5 पहले नंबर पे जो सबसे बड़ी होगी। क्योंकि वो उसकी लेंथ अगर 1 टू 1 रेशियो हिट करे, तो जितनी ये लेंथ है, इस डिप को खाने के बाद उतनी ही वो लेंथ बन रही है। लेकिन अभी हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है, अभी हम एज्यूम कर रहे हैं अगर ये नीचे जाती है, 2633 तक चली जाती है या 2641 तक जाती है, तो ये फिब लेवल भी उसी हिसाब से नीचे आ जाएगा। अभी हमने इसको 44 पे लिया हुआ है, अगर हम इसको लें यहाँ पर 33 पे, तो हमारा टारगेट रिड्यूस होके 2676 पे आ जाएगा और ऊपर वाला 2703 पे चला जाएगा। लेकिन चूंकि इस वक्त जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये अभी ख़त्म हो जाएगी 1-2 मिनट में, हमारे पास जो हाजिर लो है, जो रीसेंट लो है वेव 4 का, वो तकरीबन 2643.61 है मेरी एक्सचेंज पे, जो मैं फॉरेक्स कॉम का चार्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो आप लोग भी अपने चार्ट इसी के मुताबिक एडजस्ट कर लें। और अब मैंने इंटरनल वेव्स ख़त्म कर दी हैं, अब सिर्फ बड़ी वेव्स ले रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। और
4 के लिए ये शर्त ज़रूरी है कि वो इस सपोर्ट ज़ोन को पकड़े हर हाल में, और 5 के लिए ज़रूरी है कि वो यहाँ तक आए। बाज़ औक़ात 3 वेव्स के बाद सेटअप फ़ेल हो जाते हैं। चौथी वेव आती ही नहीं है और 5वीं तो बिल्कुल ही नहीं आती। जब चौथी नहीं है तो 5वीं भी नहीं है। तो जो इम्पल्स हमने 5 वेव्स का काउंट किया हुआ होता है, वो करेक्शन बन जाती है एबीसी, और वो सेटअप फ़ेल हो जाता है। अच्छा, इसमें मैं 4 आवर्स खोलने में आपको एक और चीज़ भी साथ के साथ दिखाता चलूँ। ओवरऑल जो है ना, हमारे पास इस वक़्त अभी तक 3 वेव्स ही आई हैं। अगर हम ये जो हमारा प्रीवियस बॉटम था 2583 वाला, इसका अगर हम ये ब्रश किधर गया हमारा, ये हमेशा गायब हो जाता है। ये है। हमने लिया था ये वेव 1, ये वेव 2 और ये हमारी वेव 3 थी। ठीक है? इसमें अब ये भी हो सकता है, अगर ये सेटअप फ़ेल हो जाता है, यहीं से ये वापसी का सफ़र इख्तियार करता है, तो हम इसको लेंगे ए, बी और सी। ये करेक्शन होगी इस इम्पल्स की जो ऊपर से नीचे आया था। ओहो! ये नहीं, ये वाला। ये इम्पल्स जो नीचे आया था, ये इसकी करेक्शन लेंगे हम। और इसके बाद प्राइस फिर नीचे चली जाएगी। वो जो मैंने आपको बियरिश वेव काउंट दिखाया था, जिसमें प्राइस 2480 तक जा सकती है, ये उसके लिए है। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि हमें बुलिश सेटअप करने के लिए, ऊपर जाने के लिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट तो ये है कि हम ये 5 वेव्स पूरी करें, और ये हमारी वेव 1 कहलाएगी। वेव 1 को हमने लेबल नहीं किया था। अच्छा, वो डिलीट हो गया है। तो ये 5 वेव्स का सेटअप वेव 1 कहलाएगा। इसके बाद एक वेव 2 का पुल बैक आएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसका एरिया भी डिफाइन कर लेंगे। वेव 2 का पुल बैक आएगा। लाज़मी है कि ये वो सपोर्ट पकड़े ऊपर जाने के लिए, अपवर्ड ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए ये ज़रूरी है कि इस एरिया पे जो 1-2 बनेगा, लेबल करके दिखा ही दूँ, ये ना हो कि आपके ज़हन में कुछ और इमेज सेट हुई हुई हो। क्योंकि जो हमारा बड़ा टारगेट है वो तो हमने 3000 तक पहुंचना है। 3000 तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि ये पूरा का पूरा सेटअप बनेगा वेव 1, फिर एक वेव 2 आएगी बड़े लेवल की, फिर वेव 3 आएगी जो हमें 2800 की रेंज में कहीं ले जाएगी, फिर एक वेव 4 आएगी, और फिर फिफ्थ वेव जो है वो हमें 2900 से 3000 की रेंज में ले जाएगी। ये इस तरह से चलेगा, लेकिन ये ओवरनाइट भी नहीं होता है। आपके सामने ही है, करेक्शन ज़्यादा टाइम लेती है, इम्पल्स फ़ौरन हो जाता है। और हम, ये हमारा आइडिया है, जो प्रीवियसली मैंने अपना पर्सनल चार्ट लेबल किया हुआ है, वो इसी आइडिया पे लेबल किया हुआ है। मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में, जो 1 जनवरी वाली है, मंथली चार्ट भी बताया था। उसकी यही रीज़न थी कि आपको आइडिया हो जाए कि हमने कहाँ तक जाना है। और अगर ये समटाइम्स 3-3-5 का सेटअप होता है, वो डायगोनल सेटअप होता है। अभी वो मैंने आपको ना पढ़ाया है ना समझाया है, इसलिए हम उसकी तरफ जाते ही नहीं हैं। यानी उसमें सिंपली ये होगा कि ये ए बी सी वेव 1 होगी, फिर ए बी सी वेव 2 होगी, फिर यहाँ से ए बी सी 1 2 3 4 5, फिर ऊपर तीसरा सेटअप आएगा। वो डायगोनल सेटअप है, एंडिंग डायगोनल होगा इस, क्योंकि हम आखिरी फिफ्थ वेव को ट्रेड कर रहे हैं। जो मंथली चार्ट है उसकी हम फिफ्थ वेव को ट्रेड कर रहे हैं, वेव 3 की वेव फिफ्थ को। 3000 के बाद एक और डिप आएगी जो बड़ी डिग्री की वेव 4 होगी, और उसके बाद एक फाइनल वेव 5 आएगी जो 3300 या 3400 तक जाएगी। लेकिन वो सफ़र अभी बहुत लंबा है, अभी आप लोगों ने बहुत कुछ सीखना है। बेसिकली ये सारा काम मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग अपने चार्ट को लेबल करें, एलियट वेव के प्रिंसिपल्स पढ़ें, उनको याद करें, पैटर्न याद रखें, और करेक्शन और इम्पल्स का फ़र्क एक समझ सकें, इनवैलिडेशन पॉइंट समझ सकें, टारगेट रेंज समझ सकें। अभी जिस तरह से हमने इसका टारगेट लिया है, वो किधर गया? ओह, रिमूव हो गया। एनीवेज दोबारा ले लेते हैं। वेव 5 का टारगेट लेने के बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से एक तरीका ये है
कि लेंथ लेंगे वेव 1 से वेव 3 की और उसको हम ऐड करेंगे वेव 4 में, जहाँ पे वेव 4 ख़त्म हुई है। अभी मेरे हिसाब से वेव 4 4360 पे ख़त्म हुई है, तो उस हिसाब से हम इसको यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। और ये हमारा टारगेट रेंज है 2686-87 से लेके 2713-14 तक। बॉक्स बना दिया है, फिब लेवल की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आज की भी लंबी हो गई है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को देनी ज़रूरी थी कि ये सेटअप फेल भी हो सकता है। फ़िलहाल ऐसा कोई चांस नहीं नज़र आ रहा। अभी 8 बजे एक न्यूज़ है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की, ये 8 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। प्रीवियस भी इतनी ही थी, फोरकास्ट भी इतनी ही है। इसकी वजह से अगर एक्चुअल में फ़र्क आ गया तो शायद मार्केट में हलचल मच जाए, लेकिन वो वेव काउंट को ही फॉलो करेगी। ये कभी नहीं होता कि न्यूज़ आने से वेव काउंट बदल जाए। न्यूज़ आने से सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि वो जो इस वेव ने यहाँ तक आना था 3 घंटे में या 1 दिन में, वो शायद 15 मिनट की कैंडल में यहाँ तक आ जाए। बाकी वेव काउंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। या अगर इस वेव काउंट ने इनवैलिड होना था और मंडे ट्यूसडे को जाके इनवैलिड होता, वो हो सकता है 8 बजे ही इनवैलिड हो जाए। ये इसको नीचे खींच दें अचानक से ही। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक तो हमारे सारे लेबलिंग ठीक जा रही है जो हमने यहाँ से स्टार्ट की हुई है। तो अगर इस लेबल में कोई फ़र्क आया तो आपको अगली वीडियो में बताएंगे। फ़िलहाल मेरा एनालिसिस यही कहता है कि ये 3 वेव्स कंप्लीट हो गई हैं, ये चौथी है और ये हम 5वीं की तरफ जा रहे हैं। या चौथी कंप्लीट हो चुकी है या हम चौथी वेव की दरमियान में हैं। तो आप इसी लिहाज से अपना चार्ट अपडेट कर लें। और अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर मंडे को, क्योंकि आज मेरा लास्ट वर्किंग डे है, वीकेंड हो जाएगा। सैटरडे संडे ट्रेड नहीं होती है। मंडे को फिर नई नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और देखेंगे।